में कोई प्रश्न हल नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि शांत हो जाएं और विचार कर करके शांत होना चाहें, आप कभी शांत ना हो पाएंगे, क्योंकि विचार करना सिर्फ एक और तरह की अशांति है और कुछ भी नहीं। आप सोचते हो विचार कर करके शांत होंगे तो आप और अशांत हो जाएंगे, क्योंकि विचार करना एक अशांति से ज्यादा नहीं है। इसलिए जो लोग शांत होना चाहते हैं वो उन लोगों से भी ज्यादा अशांत हो जाते हैं जो शांत होने की फिक्र नहीं करते। उनकी अशांति दोहरी हो जाती है। एक तो अशांति होती ही है और एक अशांति और पकड़ लेती है कि शांत कैसे हो। लेकिन कोई छोटी सी प्रक्रिया चित्त को एकदम शांत कर जाती है। कोई बहुत छोटी सी प्रक्रिया, कोई मेथड चित्त को ऐसे शांत कर जाता है जैसे वो कभी अशांत ही ना था। करीब करीब ऐसा है कि जैसे कोई किसी वृक्ष के पत्ते काटता रहे और सोचे कि वृक्ष को समाप्त करना है। वो पत्ते काट ना पाए और नए पत्ते आ जाएं, और वृक्ष की आदतें ऐसी हैं कि एक पत्ता काटो तो 4 आ जाते हैं। वृक्ष समझता है कलम की जा रही। जब तक जड़ न काटी जाए तब तक वृक्ष के पत्ते काटने से वृक्ष का अंत नहीं होता। हम सब एक एक विचार से लड़ते रहते हैं। कोई कहता है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, तो मेरा क्रोध कैसे ठीक हो जाए। मेरे पास लोग आते हैं, कोई कहता है क्रोध कैसे ठीक हो जाए, बस क्रोध ठीक हो जाए। वो समझता है कि क्रोध कोई अलग चीज है लोभ से। वो समझता है लोभ कोई अलग चीज है मान से। वो समझता है मान कोई अलग चीज है काम से। वो समझता है ये सब अलग चीजें नहीं, ये सब पत्ते हैं और एक को काटिएगा तो 4 निकल आएंगे। योग कहता है जड़ को काटिए, पत्तों को मत काटिए। जड़ कट गई तो पूरा वृक्ष गिर जाएगा। क्रोध नहीं गिर सकता उस आदमी का जिसका काम बाकी है। उस आदमी का लोभ नहीं गिर सकता जिसका काम बाकी है। उस आदमी का मान नहीं गिर सकता, अहंकार नहीं गिर सकता जिसका काम बाकी है। और मजा यह है कि 4 में से कोई एक भी बच जाए तो बाकी 3 अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे, वो जा नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप में एक की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, दूसरे की थोड़ी कम हो, लेकिन अगर 4 का हिसाब जोड़ा जाए तो सब आदमियों में बराबर मात्रा मिलेगी। 4 को जोड़ लिया जाए तो। लेकिन हम सब उस सर्कस के बंदरों जैसे हैं। मैंने सुना कि एक सर्कस के मालिक के पास बंदर थे। वो सुबह उनको 4 रोटी देता, शाम को 3 रोटी। एक दिन उसने बंदरों से कहा कि कल से हम व्यवस्था बदल रहे हैं, तुम्हें सुबह 3 रोटी मिलेंगी, शाम 4 रोटी। बंदर एकदम नाराज हो गए। रोज सुबह 4 रोटी मिलती थी, शाम 3 रोटी। उसने कहा कल से हम व्यवस्था बदलते, कल सुबह से तुम्हें 3 रोटी सुबह मिलेंगी, 4 रोटी शाम। बंदर बहुत नाराज हो गए, चीखने चिल्लाने लगे कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ये बात। बंदरों ने 3 रोटी लेने से इंकार कर दी। वो मालिक बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि पागलों, जोड़ो भी तो मैंने सुना कि बंदरों ने कहा जोड़ करता ही कौन, हमें सुबह 4 चाहिए जैसी हमें सदा मिलती रही। कोई रास्ता ना देखकर उन्हें 4 रोटियां दी गई। बंदर राजी हो गए। शाम उनको 3 रोटी मिलती, सुबह 4 मिलती। वो तरफ सुबह 3 मिलती, शाम 4 मिलती, 7 ही होती थी। लेकिन जोड़ कौन? आदमी नहीं करते तो बंदर क्यों करे? मैंने सुना उन बंदरों ने कहा आदमी नहीं करते, हम बंदर क्यों जोड़ की झंझट में पड़े? हमें 4 सुबह मिलती थी, 4 चाहिए, शाम 3 मिलती थी, 3 चाहिए, हम झंझट में नहीं पड़ते। एक आदमी में थोड़ा क्रोध ज्यादा होता है, थोड़ा लोभ कम होता है, दोनों का जोड़ बराबर 7 होता है। इन 4 का जोड़ सब आदमियों में बराबर है, लेकिन जोड़ कोई करता नहीं। और एक एक को, जिसको क्रोध ज्यादा लगता है वो कहता है क्रोध से किस तरह छूट जाऊं, लोभ की तो मुझे झंझट नहीं है, क्रोध ही की झंझट है। उसे पता नहीं है कि अगर क्रोध काट दिया जाए तो क्रोध की जितनी रोटियां हैं कहीं और जुड़ जाएंगी। क्रोध कट नहीं सकता अकेला, 4 साथ रहते हैं या 4 साथ जाते हैं। योग कहता है ऊपर से मत लड़ो, जड़ पकड़ो। जड़ कहां है? जड़ कहां है? न तो क्रोध जड़ है, न लोभ जड़ है, न काम जड़ है, न अहंकार जड़ है। जड़ कहां है? योग कहता है जड़ आपके मन की सिस्टम, मन की जो व्यवस्था है आपके, उसमें जड़ है। ऐसे मन में लोभ क्रोध होगा ही, काम अहंकार होगा ही। ये मन का जो आपके पास मन है उसका स्वभाव, इस मन को ही बदलो। इस मन की जगह नए मन को स्थापित करो।
ये मंत्र रहा और इस मंत्र का यंत्र रहा तो सब जारी रहेगा। इस यंत्र को नया करो, नया यंत्र स्थापित करो, तो तुम्हारे पास नया मन होगा जिसमें क्रोध नहीं होगा, काम नहीं होगा, मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा। लेकिन इस मन को बदलने का राज क्या है?